गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। मुझे पता है कि आप प्रयत्न करते हैं, और ये भी आपसे निवेदन करूंगा, मन बहुत चंचल है। आप तो चाहते हैं मेरा कल्याण हो, लेकिन अभी मन भटका हुआ है। इसलिए एक एक शब्द को निवेदन करता हूं, पूरी एकाग्रता से समझिएगा। तृप्ता जी कुछ पूछना चाहती हैं आप? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने कहा कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, शरीर की प्रशंसा करने का अभिप्राय क्या? भगवान राम ने शरीर की प्रशंसा की, और आपको और हमको सबको शरीर मिला हुआ है। देखो, भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा ये दिव्य नौका है। नौका क्या करती है? सागर पार कराती है, नदी पार कराती है। और ये शरीर रूपी नौका क्या कराती है? भव सागर पार कराती है। 84 लाख योनियों से मुक्ति दिला देती है। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा? भगवान राम तारीफ कर रहे हैं, वो तो समझ आता है, क्योंकि भगवान की कृपा से शरीर मिला है। यहाँ पर हम लोगों को जो मनुष्य शरीर मिला है, ये भगवान की कृपा से मिला है। लेकिन जो कहा वो ध्यान से समझिएगा। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। अब इसको धक्का कौन दे, कौन भवसागर पार ले जाए? संत महात्मा पूरा प्रयत्न करते हैं। और कबीरदास जी ने तो बड़ी विचित्र बात कह दी, जीवत में मोको मिले मिलो मुए मिलो न राम। हे भगवान, मैं चाहता हूँ
कि आपका मेरा मिलन इस शरीर के रहते हो जाए। अब चाह के ऊपर डिपेंड करता है। कितनी विचित्र बात कही, भगवान मैं चाहता हूं आपका मेरा मिलन इस शरीर में रहते हुए हो जाए। और मैं भी आपसे कहता हूं, और सीतारामाचार्य जी ने भी यही कहा, इस देह में हरि मिलत है। उन्होंने कभी नहीं कहा देह समाप्त होने के बाद हरि मिलेंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा, रामानुज संप्रदाय के संत सीतारामाचार्य जी कहते हैं इस देह में और देह में मिला हुआ है। अब आप सब लोग एक बार विचार करके देखो, देह मिला हुआ है और अब अंतिम छोर पर हैं, पता नहीं काल कब किसका टिकट काट दे। बस इतना प्रश्न अपने आप से पूछ के देखिए, क्या हमको भगवत प्राप्ति हो गई है? बुरा मत मानिएगा, मैंने कल भी निवेदन किया था, फिर कह रहा हूं, आप अपने से झूठ नहीं बोल सकते, जमाने से झूठ बोल सकते हैं। और हमको क्यों नहीं मिला? भगवान राम से जब कबीर जी ने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा इस शरीर के प्रति तुम्हारा इतना आग्रह क्यों? उन्होंने कहा पारस की परीक्षा सोने पर नहीं लोहे पर होती है। ये तन विष की फेरनी हरि अमृत की खान। अगर परमात्मा ना मिले तो ये जहर का भंडार था, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु आपके साथ ना जाएगी ना रहेगी। तो क्या कहा कबीर जैसे संत ने, चमत्कार तो तब है प्रभु जब लोहा पारस से स्पर्श सोना हो जाए। ये शरीर तो लोहे की तरह है। अब कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा, कल ये बात दिमाग में नहीं आ रही थी, आज आ रही है, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। शरीर लोहा है और परमात्मा अंदर हैं, और संत हम लोगों को मिले हुए हैं। सब ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु अपने जीवन में धारण किया हुआ है। लेकिन अब तक सोना क्यों नहीं बने? कारण है हमारे लोहे पर, मन पर जंग लग गया है। संत महात्मा सत्संग के माध्यम से पहले जंग उतारते हैं और आप और हम लोग सुनते हैं। लेकिन ऐसा कितने भक्त लोग कर पाते? जो कर पाते हैं वो पारस के स्पर्श में आते हैं और सोना बन जाते हैं। और जंग क्या है? ममता मोह आसक्ति, अपनेपन का जंग है। और वो अपनापन कहाँ है? माया में। यही बात अनंत जन्मों से आप और हम लोग सुनते हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। तो क्या कहा महाराज कबीर जी ने भगवान से, ये शरीर तो लोही की तरह है, आपके स्पर्श से। अब हमारा परमात्मा का स्पर्श क्यों नहीं हो रहा? परमात्मा कौन है? पारस समान है, और शरीर क्या है? लोहे समान है। इस लोहे पर क्या इस देह में हरि मिलत है, लेकिन इस पे जंग इतना चढ़ गया है। और वो हम क्या कहते हैं? नहीं, जंग तो हमारे बस की नहीं है खत्म करना है। और जंग क्या है? अपनेपन का दोष। मन पे जंग कैसे चढ़ा? जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। देखिए, मैं तो निवेदन कर रहा हूं,
तो क्या कहा, जब तक मैं सोना नहीं बनूंगा, कबीर जी ने कहा, बन जाऊं तो आपके स्पर्श का दिव्य चमत्कार प्रकट होगा, इस देह में हरी मिलत है, मुझे ज्ञान हो जाएगा। जब ये लोहा ही नहीं रह जाएगा तब पारस की महिमा क्या रह जाएगी। जब ये शरीर मर गया, आप देखिएगा शरीर मर गया, हर शरीर में परमात्मा होता है, लेकिन वहाँ हमें ज्ञान नहीं होता, वहाँ हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता, इस देह में हो सकता है। और हम लोग ना अपने को आत्मा मानते हैं, ना परमात्मा का स्पर्श अनुभव कर पाते हैं। जब तुलसीदास जी से पूछा गया तो तुलसीदास जी ने बड़ी विचित्र बात कही, जो मैंने कल भी निवेदन किया था। मेरी आदत है, मैं थोड़ा बहुत कल का रिपीट जरूर करता हूँ, जिससे आप लोग भूल भी गए हो तो वापस सत्संग में आ जाओ। वो बहुत पुण्य आत्मा है जिसको कल की बातें याद रहती हैं, लेकिन मन इतना भ्रमित है, विचार का पुंज है, हम भूल जाते हैं। तो कल भी निवेदन किया गया कि कबीर जी क्या कहते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। निसेनी क्या होती है, सीढ़ी ऊपर चढ़ने की, नीचे उतरने की। उसी सीढ़ी से ऊपर जा सकते हो, उसी से नीचे आ सकते हो। और ज्ञान वैराग्य भक्ति शुभ देनी, सारा संसार जो देखने में आता है, हम धर्म कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, हाँ कर रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। धर्म बुरा नहीं, कर्म बुरा नहीं, पूजा पाठ बुरी नहीं, फिर बुरा क्या है। आप धर्म किस लिए करते हो, शरीर को और परिवार को सुख देने के लिए। हम कर्म किस लिए करते हैं, अपने शरीर को और परिवार को सुख देने के लिए। यहां पर थोड़ा सा फर्क है। धर्म माने होता है भगवान को धारण करना, और कर्म होता है कर्म योग। जो कर्म भगवान के निमित्त किया जाए वो कर्म, वरना कुकर्म। सब नोट करो, आप हम लोग सुबह से शाम तक कर्म ही कर्म करते हैं, लेकिन कितना भगवान के निमित्त करते हैं, ये आप भी सोच के देखिएगा। तो क्या कहा तुलसीदास जी ने, मैंने कल भी कहा था और आज फिर निवेदन कर रहा हूं, ये शरीर क्या है, अगस्त जी का जन्म घड़े से हुआ, पर उन्होंने समुद्र को पी लिया। आप भी कहोगे इतने से छोटे से घड़े से निकलने वाला समुद्र को कैसे पी लेगा। आप भी पी सकते हो, देखो कितनी विचित्र चीज है, आप भी समुद्र पी सकते हो। आप भी तो मां के गर्भ से घड़े से निकले हो। अगर आपको आपका संबंध राम से हो जाए तो समुद्र आपके अंदर आ गया। भगवान को कहा गया समुद्र समान, हम अणु और वो विभु। तो कल मैं चर्चा कर रहा था, आतापी और बतापी नाम के राक्षसों को मिटा दिया अगस्त जी ने। ये मानो सिद्ध करने के लिए मनुष्य का शरीर भी एक घट है, ये सिद्ध करने के लिए। घट से भी अगर अगस्त का अर्थात विवेक का, भगवत प्रेम का जन्म हो जाए तो व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाए। अगर इस देह में विवेक नहीं प्राप्त हुआ, भगवत प्रेम का जन्म नहीं हुआ, तो जीवन धन्य नहीं, निरर्थक हो गया। सार्थक कब, जब भगवत प्रेम का जन्म हो जाए, राम नाम की लौ लग जाए। कल मैंने आपसे निवेदन किया, एग्जाम्पल भी दिया गया
कि दूल्हा कब सुंदर नजर आता है? जब उसमें आत्मा और परमात्मा होती हैं। यही शरीर बड़ा सुंदर नजर आता है। इस शरीर में सुंदरता किस चीज की है? एक आत्मा और एक परमात्मा की। आत्मा और परमात्मा निकल जाएं, निष्प्राण शरीर की कोई सुंदरता नहीं है, कोई घर में रखना नहीं चाहता। तो मूल चीज जो मैं बताना चाहता था, यहां पर साधना का संदर्भ है। भगवान शरीर की प्रशंसा करते हैं जब शरीर के माध्यम से 3 चीजें नोट करो: आत्मज्ञान, संसार से वैराग्य और भगवान से प्रेम। अच्छा, कोई कहे हम परिवार से, संसार से क्यों प्रेम ना करें? हाँ करो, अपना मान के मत करो, इतना दोष है। परमात्मा का मान के खूब प्रेम करो, क्योंकि भगवान ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी। सब कुछ परमात्मा है और परमात्मा का पसारा है, लेकिन आप और हम लोग वो यहीं पर भूल कर रहे हैं। हम शरीर का, खून का रिश्ता, डीएनए टेस्ट हो रहा है, कमाल है। आत्मा कोई मान करके हमारे सब कीड़े मकोड़े भी भाई बहन हैं, उनसे हमारा रिश्ता क्यों नहीं? सब में परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं? आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए तो प्रभु राम का कहने का तात्पर्य था, जब तक इस शरीर में आत्मज्ञान ना हो, माया से, संसार से वैराग्य ना हो। माया का मतलब क्या होता है? स्वप्न से वैराग्य। जो आपका था नहीं, आपका है नहीं, आपका रहेगा नहीं, उसे कहते हैं भ्रम, और हम इसे ही सच्चा मान रहे हैं। यहीं पर आकर के हम सब लोग चक्कर खा जाते हैं। ये भंवर है, जैसे नदी में भंवर, सागर में भंवर पड़ता है, हम लोग यहाँ आके चक्कर खा जाते हैं। ऐसे कैसे मान लें, समझ में नहीं आ रहा। सपने को मानते हैं झूठा, जग को झूठा नहीं मानते। बस मैंने इतनी बार आपसे निवेदन किया, एक रात का सपना है, एक दिन का सपना है। अपना तो केवल परमात्मा था, परमात्मा है। अगर दिन में भी परमात्मा नजर आने लगे, सब में परमात्मा नजर आने लगे, तो आपका जागते सोते सपना मर चुका। संत महात्मा कहते हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। और हम लोग सत्संग में तो सुनते हैं, मोहित फिर उसी पे होते हैं, मोहित फिर संसार पे होते हैं। यानी एक सपना जिसे हम रात को देखते हैं, भूल जाते हैं, ये कह के झूठा। लेकिन ये जो दिन का सपना है, हे राम, किसी किसी को तो 90-100 साल के हो गए, छठी की बातें, उसकी छठी में ये, उसके पहले जन्मदिन में ये, उसके दूसरे जन्मदिन में ये। आप सोचो, यानी संसार, सपने को हम अपने साथ ऐसे जोड़ के रखे हुए हैं कि इसी से हमारा कल्याण हो। क्या करे संत महात्मा, क्या करे भगवान। भगवान ने तो कह दिया, शरीर के माध्यम से, शरीर की साधना से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य प्राप्त की चेष्टा की जाती है। कोई भी संत साधना किस लिए कराता है? तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए, तुम्हारा भगवान से प्रेम हो जाए, और तुम्हें माया से, स्वप्न से वैराग्य हो जाए। भगवान को पाने की चेष्टा की जाती है साधना से।
तभी इस शरीर का सदुपयोग है और ये प्रशंसनीय है, सार्थक है। परंतु इसके विपरीत ध्यान से सुनो, यदि मनुष्य इस शरीर का केवल भोग का साधन बना ले, हाय माया हाय माया हाय काया हाय काया हाय माया, ये साधन बना ले, तो अत्यंत दुख और अंत में मृत्यु का ग्रास बन जाता है। देखो, किसी का परम पद होता है और कोई मृत्यु का ग्रास बनता है। कोई भगवान के लोक में जाता है, कोई नर्क स्वर्ग अपवर्ग में जाता है। अब ये आपके ऊपर है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और मैंने आपसे निवेदन कर दिया, कोई भी संत साधना कराएगा तो उसका मेन एम होता है किसी भी प्रकार से इस साधना के अंदर इस जीव को आत्मज्ञान हो जाए, स्वप्न से वैराग्य हो जाए और परमात्मा से प्रेम हो जाए। अरे वो एक चीज और, आत्मज्ञान होते ही भगवान से प्रेम होने लगेगा। जैसे अभी शरीर का ज्ञान है, परिवार से प्रेम बना रहता है। कितना भी कहें, वहीं जूते चप्पल खा रहे हैं, वहीं पर तेरा मेरा हो रहा है, वहीं मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और वहीं पर राग द्वेष बना हुआ है। तो शरीर का दुरुपयोग है। अब आप देखिएगा, बुरा मत मानिएगा, आपने शरीर का सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। अब आपके सामने तराजू है, मैंने सदुपयोग किया, भगवान से प्रेम किया या माया के संसार से प्रेम किया, तो नोट कर लो दुरुपयोग किया। इतना तो आप सब लोग ज्ञानी हैं, समझ सकते हैं और जानते हैं ये करना निंदनीय है। अब आप हम लोग निंदनीय कार्य कर रहे हैं या वंदनीय कार्य कर रहे हैं, सोचिएगा। आप हम लोग निंदनीय कार्य कर रहे हैं या वंदनीय कार्य कर रहे हैं। आप अपने को तो धोखा नहीं दे सकते। आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आप इतना सोच के देखिए। एक भक्त से लीला सुन लीजिएगा और समझिएगा कि प्रेम होता कैसे है। इसी देह में कोई ये नहीं कि पैसे वाले को भगवान से प्रेम होगा या किसी गरीब को प्रेम होगा। जो संत की शरण में चला जाएगा, अपनी बुद्धि का समर्पण कर देगा, उसका भगवान से प्रेम हो जाएगा। अब आपको एक ऐसे संत की छोटी सी कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक भक्त थे कुंभन दास जी, गोवर्धन की तलहटी में रहते थे। एक बार की बात, भक्त कुंभन दास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए। ये श्रीनाथ जी जो अब राजस्थान में हैं, पहले यहीं पर थे, ब्रज के अंदर गिरिराज जी पर ही थे। ये बल्लवाचार्य जी यहाँ से लेके गए थे और उन्हें जाकर देखा कि श्रीनाथ जी अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। बताओ, भगवान भी किसके आगे मुंह लटकाए? भगवान जी किसके आगे मुंह लटकाएं? किसके आगे मुंह फुलाएं? क्योंकि आपका प्रेम तो संसार में है। भगवान से प्रेम हो तो भगवान के चेहरे के भाव बदलते हुए आप देखो। भगवान श्रीनाथ जी मुंह लटकाए बैठे हैं। कुंभन दास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह क्यों फुलाया हुआ है? एक एक शब्द ध्यान देना। देखो, भक्त की भगवान से ऐसे बातें होती हैं।
कुंभन दास जी बोले, प्रभु मुंह क्यों फुला रखा है? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं कुंभन, आज माखन खाने का मन कर रहा है। क्या कहा? आज माखन खाने का मन कर रहा है। कुंभन दास जी बताओ प्रभु क्या करना चाहिए? माखन कहाँ से लाएं? मन आपका है तो ये भी आप बताओगे कहाँ से लाएं? श्रीनाथ जी बोले, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आती है और मेरे से बोलती है, प्रभु मुझे अपनी गोपी बना लो। मुझे बोलती है रोजाना आके, मुझे अपनी गोपी बना लो। सो आज वहाँ के घर चले जाओ। अच्छा चले मत जाओ, कुंभन दास से बोलो उसके घर चलते हैं, तुम भी चलो मैं भी चलता हूँ। कुंभन दास जी बोले भगवान से, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तो श्रीनाथ जी बोले, कौन देखेगा? आज उसके घर में शादी है। ध्यान से सुनो, आज गोपी के घर में शादी है, सब बारात में गए हुए हैं, घर पर सब गोपी ही गोपी हैं। पहले ज़माने में स्त्रियां बारात में नहीं जाती थी, आजकल तो पुरुष कम जाते हैं, स्त्रियां ज़्यादा जाती हैं, ऐसा देखने में आता है। तो बोले भगवान हम तो चुपके से जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुंभन दास जी बोले, ठीक है प्रभु, मैं बूढ़ा बन जाता हूँ, तुम हट्टे कट्टे हो, कोई बात है तो मेरे को छोड़ के मत भागना। देखो कुंभन दास क्या कह रहे हैं भगवान से, ये बातें आप हम लोग क्यों नहीं करते भगवान से? मंदिर तो हमारे घर में भी है, भगवान हमारे घर में भी विराजमान है, हमें पहले से विश्वास है, ये भगवान बोलते नहीं हैं। देखो कमाल की चीज, हमें खोपड़ी में पहले से बैठा हुआ है, ये भगवान बोलते नहीं है। मतलब तुम बोलते हो और वो नहीं बोलते। तो कुंभन दास जी बोले, मेरे को छोड़ के मत भागना, कोई बात हो जाए तो। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है पक्का साथ देंगे, एक साथ भागेंगे, कोई गोपी आ गई तो नहीं, माखन खा के चुपचाप भागाएंगे। अब देखो दोनों की आपस में बात हो गई। श्रीनाथ जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकले, यानी भगवान भक्त के साथ जाते हैं और चुपके से घर के बगल में एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की योजना बना ली। श्रीनाथ जी, कुंभन तुम लंबे हो, कुंभन दास बड़े हैं लंबे हैं और श्रीनाथ जी छोटे हैं, बोले तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। तो कुंभन दास जी, ठीक है प्रभु। कुंभन दास जी ने प्रभु को ऊपर चढ़ा लिया और प्रभु ने कुंभन दास को और दोनों गोपी के घर में घुस गए, माखन खाने लगे। प्रभु खा रहे थे और कुंभन दास जी को खिला रहे थे। अब आपने कभी नहीं सोचा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, आपको कौन खिलाता है? हैं, हमें कौन खिलाता है? अभी आज आपके सामने ये राज खोल देने का प्रयत्न करूँगा। अगर आप पूरी एकाग्रता के साथ इस लीला को सुनोगे तो आज आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कौन खिलाता है खाना। पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। श्री राधे गोविंदा गाइए, मन भजले हरि का प्यारा नाम है।